देखिए, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, टूटी फूटी है, पार्लिमानी निज़ाम है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, एक पूरा सिस्टम है। माजी में क्या होता रहा है? माजी में खा वो ज़िया-उल हक साहब हों, उस वक़्त हम छोटे थे, हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल हालात यही बताते हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली और उसके नतीजे के अंदर मार्शल लॉ आया, तो मार्शल लॉ लाने वालों में वो सारे शामिल थे तायीद कुनंदा में जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे, माँ सवाए मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के। ज़िया साहब की फिर तायीद भी हुई, उनको अमीरुल मोमिनीन भी बनाया गया, उनका रेफरेंडम भी हुआ कि आप इस्लाम चाहते हैं तो मुझे वोट दें, नहीं इस्लाम चाहते तो मेरे मुखालिफ वोट दें। फिर एक दौर आया जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी, और ये दौर चलता 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 जाके जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 12 अक्टूबर पर खड़ा हो गया। जनरल मुशर्रफ के 12 अक्टूबर पे जाके खड़ा हो गया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क के अंदर एमरजेंसी या मार्शल लॉ या जो भी कहें वो नाफिज कर दी। नाज़रीन, क्यों आता है ये मार्शल लॉ? क्या खुद फौज लाती है? क्यों आता है ये? आप यकीन करें, मैं गवाह हूं और किसी वक़्त अल्लाह ने मौका दिया, ज़िंदगी सेहत दी, किताब लिखूंगा कि हर आर्मी चीफ के दरवाजे को खटखटाया जाता है कि आपका कौम इंतज़ार कर रही है। मुशर्रफ साहब जब आर्मी चीफ बने, कोर कमांडर मंगला थे, उससे आर्मी चीफ बने, तो उनके दरवाजे पर भी खटखट शुरू हो गई। बड़े बड़े सियासतदान जो बाहर कहते हैं हम जमहूरी हैं, जाके दरवाजे पे खड़े होते हैं कि आइए, कौम मुंतज़िर है, कौम को बचाइए। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद जनरल कियानी के दरवाजे पर भी बहुत दस्तखतें हुई, लेकिन जनरल कियानी ने उनको नहीं सुना। फिर जनरल रहील शरीफ आ गए, उनके दौर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि एक शख्स था जो कोर कमांडर रावलपिंडी था उस वक्त, जिसका नाम जनरल कमर जावेद बाजवा था और है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, जो कतन इस बात के हामी नहीं थे कि इन धरनों के नतीजे में, और आपके इल्म में है कि हम उस वक्त भी कहते थे कि धरनों से और जत्थों से हुकूमतें तब्दील नहीं करनी चाहिए। वो कहते जमहूरी निज़ाम को चलने दें, ये ठीक हो जाएगा। फिर नवाज शरीफ साहब आए, अदालत के ज़रिए नवाज शरीफ साहब चले गए, उस फैसले पर आज तक बहस है, दुरुस्त है, गलत है, लेकिन अदालत ने दिया। गिलानी साहब को भी अदालत ने रुख्सत किया। अब अगर हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब के दौर से, जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने और आज तक, तो मैं हल्फन कह सकता हूं कि कई मौके ऐसे आए जिनमें कई लोगों ने, अगर खुद रसाई नहीं हुई तो खत नहीं हुई तो कोई पैगाम कि आ जाइए, कौम आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जमहूरी निज़ाम जो है ये चलता रहेगा। इमरान खान साहब ने यहाँ 3.5 पौने 4 साल हुकूमत की है। क्यों? आज ये सवाल है मेरा कि जब उनकी हुकूमत चली गई तो अब हम कहें कि फुला जुम्मेदार है या फुला जुम्मेदार है। सवाल यह है कि वो जो 22-23 MNA हजरात ने उनको छोड़ा, हलीफों ने छोड़ा, कोई तो वजह होगी, कोई तो सबब होगा। क्यों ना हम अपनी कारकर्दगी देखें, बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये हमें फुला ने निकाल दिया या फुला ने निकाल दिया। गलती कहां हुई है? बड़े कौमें, बड़े लीडर वो होते हैं जो अपनी गलती की इस्लाह करते हैं, वो नहीं होते जो अपनी गलती दूसरों पे डाल देते हैं। फिर अभी आपने देखा कि जो एक गलीज कैंपेन शुरू हुई, किसने हक दिया है आपको
कि आप पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिजों और उनके सिपा सालार के खिलाफ इस तरह की गलीज प्रोपेगेंडा मुहिम चलाएं। हमारा दीन, हमारा वतन और हमारी फौज, हम इन्हें अलग अलग चीजें नहीं समझते हैं। इस फौज, इस हमारे दीन और हमारे वतन का दुश्मन हमारा दुश्मन है। यह पूरी कौम की आवाज है। इसीलिए तो यह कौम अपनी फौज के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। 9/11 के बाद और उससे पहले जो कयामत पाकिस्तान में बर्पा करने की कोशिश की गई, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की, उसको किसने रोका? इस कौम और फौज ने मिलकर रोका। लिहाजा ये जो रवश है हमारी सियासी क़यादत की, हमें बदलनी चाहिए। मजहबी क़यादत की कि जो फैसला मुझे सूट करे वो तो बड़ा अच्छा है, और जो मुझे सूट ना करे, मेरे जज्बात एहसासात के खिलाफ हो, मैं उस पर इल्जाम तराशी शुरू कर दूं। बदकिस्मती क्या है, या इसे खुशकिस्मती समझिए, कि फौज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती, फौज रोज जवाब नहीं दे सकती। सवाल यह है कि क्या हमारे हां जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली हलीफों की नाराजगी, अपने लोगों की नाराजगी की वजह से आई है, या एस्टेब्लिशमेंट ने या अदलिया ने या किसी के कहने पर आई है? उस सवाल का जवाब वाज़ेह है कि कुछ पीटीआई के निशान पर, कुछ आज़ाद जिन्होंने आगे पीटीआई को ज्वाइन किया, वो पीटीआई को छोड़ गए, हलीफ छोड़ गए। 172 की जो ताकत थी वो खत्म हो गई और नए वजीर आजम को मिल गई। अगर वो अच्छा काम करेंगे, कौम उन्हें अच्छा कहेगी, बाकी रहेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो रुखसत हो जाएंगे, अवाम खुद जवाब ले लेगी। इलेक्शन, इंतखाबात। लेकिन फिजा को गंदा करना, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे करना, यह कतन मैं समझता हूं किसी भी सियासी मजहबी रहनुमा को और मुहिब वतन रहनुमा को ज़ेब नहीं देता है। इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता एक ही है, और वो है कि सारी कौमी क़यादत सर जोड़कर आपस में बैठ जाए, अपनी इनाओं को कुर्बान किया जाए। कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, जो कोई भी है, जब वो कौमी असम्बली में आके बैठ गया है तो वो अपनी अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। आपके नजदीक मुमकिन है वो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, लेकिन उसके लोगों ने उसे वोट दिया और उसे असम्बली में भेजा है। और इस मुल्क के अंदर मां सवाए चंद उन लोगों के जो अपना जमीर और ईमान गैरों के आगे बेचते हैं, यहां कोई गद्दार नहीं है। सियासी मसलहतें हैं, मफादात हैं, हवस है, सब कुछ है, लेकिन इस बुनियाद पे किसी को पाकिस्तान का गद्दार करार दे देना यह भी दुरुस्त नहीं। इसी तरह जिस तरह हमारे यहां कुफर के फतवे चलते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं है। नई हुकूमत आई है, हमने पहले भी कई बार अर्ज किया है और अब एक बार फिर अर्ज करना चाहता हूं कि अव्वल तो कोई बड़ा है ही नहीं, और अगर है कोई उसे मानता नहीं। चौधरी शुजात साहब की सेहत ठीक नहीं, वरना उनसे कहते। अब दो ही रास्ते हैं, या मुल्क के चीफ जस्टिस और सिपा सालार कौम सबको बुला लें, या वजीर आजम सबको दावत दे। उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो ईवान सदर गए, सदर साहब की तीमारदारी की, उनके साथ बातचीत की। यह मुमकिन नहीं है, आप ना माने वजीर आजम को, लेकिन अब वो इस मुल्क के वजीर आजम हैं और कई मसाइल में आपको उनसे और उनको आपसे बात करनी है। बहुत मैं समझदार समझता हूं डॉक्टर आरिफ रहमान अलवी साहब को, और मैं ये तवक्को रखता हूं
कि जो भी सूरत हाल है इसमें बेहतरी के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। जहां तक पीटीआई के इस्तीफों की बात है, तो मेरी तो आज भी दरखास्त है, आज भी अपील है, आज भी गुजारिश है कि आप पार्लिमान में वापस आएं, पार्लिमान में आके जद्दोजहद करें। आपको इलेक्शन चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद करें। ये तो सारा सिस्टम जो है वो हलीफों के ऊपर है। और आपने देखा है कि किस तरह सुबह शाम वजीर आजम जो हैं वो हलीफों से मीटिंगें कर रहे हैं, उनको राजी भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक मुहिम्मा है कि क्यों असम्बलियों में ना बैठा जाए और असम्बलियों में बैठकर क्यों ना हिज़्ब इख्तिलाफ की जाए। ये पीटीआई के लोगों को सोचना चाहिए और असम्बलियों में वापस आने की कोई रास्ता निकालना चाहिए। इस इंतहा पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह हमने पंजाब असम्बली में देखा है जो कुछ हुआ है। क्या शर्मनाक मंजर थे, क्या हो रहा था। एक बेचारी जो मेंबर हैं उनके बारे में पता चला है कि वो बड़ी क्रिटिकल हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन हम देख रहे थे डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे जा रहे हैं, पुलिस वाले दाखिल हुए, उनको मारा जा रहा है, वो इन्हें मार रहा है। ये एक हिज़्ब इक़्तिदार वाले हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हिज़्ब इक़्तिदार पे हमला आवर हैं। इस दौरान चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि बड़े मोहतरम हैं, लेकिन उनके भी बाजू पे चोट आई। बाकी क्या है, लोग हमारा तमाशा देख रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा उस एतमाद को बहाल करने में जो एतमाद हम आज से 10-12 साल पहले इस्लामी अरब दुनिया में खो गए थे। एक तरफ फिर ऐसी सूरत हाल हमने पैदा कर दी, अदम इस्तेहकाम। हमारे दोस्त हमारे साथ ताउन करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन हमें भी अपने आप को ठीक करना है, हमें भी अपने आप को दुरुस्त करना है। इस सूरत हाल से हम बाहमी इत्तेहाद से बाहर निकल सकते हैं। एक मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को मिसाक मईशत की दावत दी थी। मैं समझता हूं मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है कि आओ इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, अदम रवादारी, इसके खिलाफ एक होकर काम करें। आओ बढ़ती हुई आबादी को रोकने का सोचें, आबादी के हवाले से काम करें। आओ जो हमारा नौजवान शिद्दत की तरफ जा रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन तय नहीं हो रही, उसकी तरफ तवज्जो करें। पाकिस्तान जो दुनिया की एटमी, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है, एक मजबूत कौम और फौज रखता है, इसमें इतनी कैपेसिटी है कि अपने मसाइल को हम मिल बैठे तो खुद हल कर लें। एक 25 साल का मिसाक पाकिस्तान हो जाए कि जो भी इलेक्शन जीत कर आएगा फेयर एंड फेयर इलेक्शन होंगे, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। जो जीत के आएगा दूसरे उससे ताउन करेंगे ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, अपनी जातों के लिए नहीं। और बेलाग एहतसाब, गैर जानिबदाराना एहतसाब, बगैर खौफ व खतर के, ये हमारे मसाइल का हल है।